तो क्वेश्चन नंबर 43 है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसको हम लोग लास्ट में करेंगे, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। बराबर, ये सरल है, इसको आप छोड़ना नहीं है, इसको आराम से कर सकते हो। तो इसलिए इसमें से आपको बुद्धि से कोई 3 प्रश्न छोड़ने हैं तो उसमें से आपको ये प्रमेय छोड़ सकते हो, क्योंकि ये जल्दी याद होती नहीं है। हम लोग इसको लास्ट में देखेंगे। 44वां है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है और वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग करते हैं, आकृति बना के आपको। क्वेश्चन नंबर हमारा 43वां था। उसने बोला है कि बिंदु ए देखोगे तो बिंदु ए जो वृत्त के केंद्र से, यानी वृत्त का केंद्र ये है हमारा, वृत्त के केंद्र से दूर है, कितना सेमी दूर है, 5 सेंटीमीटर दूर रहती है। यानी कि ये जो ए है ना, वो वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूर है, यानी इसका माप कितना आ जाएगा, 5 cm आ जाता है। फिर बोलता है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये स्पर्श रेखा है जो वृत्त को यहाँ पर छू रही है, तो उसकी लंबाई कितनी है, 4 cm है। यहाँ हम लोग डाल देते हैं नाम बी डाल देते हैं, और यहाँ हम केंद्र बिंदु का नाम पी डाल देते हैं। ओके, यहाँ लिखते हैं माना कि, इस त्रिभुज का नाम हमने माना है इसलिए हम लोग लिखते हैं माना कि, बाकी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। त्रिभुज PBA में एम कोण बी बराबर कितना होता है, 90 होता है। जब भी यहाँ पर काटती है तो यहाँ पर समकोण बनता है, तो इसलिए ये 90 अंश का माप बना है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर समझना है ध्यान से कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस भुजा का लंब आधार का वर्ग, क्या होता है, आधार का वर्ग। ओके, तो ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है। समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण का नाम क्या है, आपको अगर ये लंब आधार याद नहीं होता तो कर्ण का वर्ग बराबर भुजा का वर्ग प्लस भुजा का वर्ग, इस तरह इन दोनों को भुजा समझने का, इसको कर्ण समझने का है। कर्ण का नाम, ये सूत्र आपको लिखना नहीं है, आपको खाली मगज में रखना है और डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते हो। जैसे कर्ण कौन है, तो PA अथवा AP स्क्वायर बराबर ये हो गया BP स्क्वायर और ये हो गया AB स्क्वायर। अब हमको दिया क्या है, तो ये AP दिया है 5, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 5 का वर्ग। BP दिया है कितना है, BP नहीं दिया है, या PB भी लिख सकते हो। AB दिया है कितना, दिया है 4, तो 4 का वर्ग। 5 का वर्ग करते हैं 25 और BP स्क्वायर, 4 का वर्ग करते हैं 16। अब 25 ये इधर आता है तो माइनस का 16 बराबर BP स्क्वायर। अब यहाँ पर देखोगे BP स्क्वायर बराबर, इसमें से इसको घटाते हैं तो 9 आता है, इसका वर्गमूल करते हैं तो BP बराबर कितना आया है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब हमको व्यास ज्ञात करना है। ये क्या हुई, वृत्त की त्रिज्या। यहाँ लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो 3 cm। वृत्त का व्यास ज्ञात करते हैं, वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या होता है, तो 2 गुणा त्रिज्या मतलब 2 गुणा 3 बराबर कितना होता है, 6 cm होता है। ये हमारा आंसर आया है। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस तरह की वीडियो की, साथ में मोस्ट IMP क्वेश्चनों की भी वीडियो की प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, निम्न बारंबारता बंटन पर से बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग दिया है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। बारंबारता दिया 6, 11, 21, 23, 14, 4 दिया गया है। बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करते समय हमको क्या ध्यान में रखना है, तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है, ये जो है हमारा वो क्या है, वो बराबर, तो हम लोग पहले बना लेते हैं, उसके बाद आपको कराते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 45वां है। ओके, 45वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 45वां है।
ओके। तो इसमें हमको सबसे बड़ी आवृत्ति बारंबारता देखनी है, तो ये है, इसको हम लोग क्या मानेंगे F1, इसके नीचे वाले को F2 और इसके ऊपर वाले को F0। अब इसके सामने इसको हम लोग बहुलकी वर्ग भी कहते हैं, बराबर। इस वर्ग को क्या करेंगे, बहुलकी वर्ग, जिसमें निचली सीमा दी है L बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ लिख लेते हैं L बराबर हमारे पास 35 हो गया है, और F0 हमारे पास कितना है, तो ये 21 है, और F1 कितना आया है, F1 है हमारे पास 23, और F2 हमारे पास है 14 आया है। साथ में हम लोग ज्ञात करते हैं H मतलब अंतर कितने का है, तो देखो 10-10 का अंतर है। कैसे ज्ञात कर, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाते हैं, तो 25 में से 15 घटाओ, 35 में से 25 का, और 10-10 आ रहा है ना, तो H बराबर 10। Z का सूत्र क्या है, तो ये है L प्लस F1 माइनस F0, सेम टू सेम F1 माइनस F0। अंतर क्या है नीचे और ऊपर में, तो खाली यहाँ पर 2 लिख देते हैं, बाकी वही की वही है, साथ में यहाँ F2 भी लिख देते हैं, बस इतना सा अंतर है, और गुणा H। L बराबर देखते हैं तो हमारे पास कितना है, यहाँ पर 35 लिखा, F1 कितना है 23, और F0 कितना है, तो F0 है 21, ओके, बट्टे में 2 की जगह पर 2, ओके, 2, F1 कितना था 23 था, माइनस F0 कितना है 21, और F2 कितना है, तो F2 कितना है 14, ओके, कोष्टक बंद। H कितना है 10, 35 का 35 लिखते हैं, प्लस इसमें से इसको घटाओ तो कितना आता है 2 आता है, 23 दूनी 46 हो जाता है, दोनों माइनस के जोड़ते हैं तो 1 और 4 5 हो जाता है, 4 2 और 1 3 हो जाता है, 35 आया है, और गुणा 10 करते हैं, बराबर 35 प्लस यहाँ 2 है, गुणा करना हो तो कर सकते हो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, हम लोग बाद में कर लेते हैं, ओके। गुणा करना है तो लो, जो गुणा हो गया, 10 दूनी 20, इसमें से इसको घटाते हैं, 6 में से 5 घटा है तो 1, और 4 में से 3 घटाते हैं तो 1 आ जाता है, बराबर। अब हमको 11 का भाग देना है, तो यहाँ दे लेते हैं भाग हम लोग, 11 का भाग 20 में देते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे, और 11 1 कन 11 आता है, ओके, बचेगा 9, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, 11 8 88, तो यहाँ 88 आया, फिर यहाँ पर 2 आया, फिर 11 1 कन 11, फिर 9 बचा, ओके। तो इस तरह से 1.81 एक आता है, तो यहाँ लिखते हैं 35 प्लस 1.81 जोड़ते हैं तो 36.81 इसका आंसर आता है। जेड की कीमत हमने ज्ञात करी है। तो आंसर में यहाँ पर 36.8 लिखा है। आप 2 अंक तक आपको लिखना ही लिखना है, 1 अंक तक लिखोगे तो भी चला लेते हैं, बराबर। उसको और आगे दोगे तो यहाँ पर मतलब एक और बार देंगे तो यहाँ पर 2 आ सकता है, यहाँ पर 2 भी लिखा आ सकता है। क्योंकि मैं बताऊँ, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि अगर फिर से भाग देते कि तो 11 8 88, 11 8 88 हुआ। नियम के अनुसार क्या होता है, अगर तीसरा अंक पॉइंट के बाद तीसरा अंक 5 या उससे बड़ा होता है तो इसमें 1 जोड़ देते हैं, यानी इसको 1.82 भी लिख सकते हैं, बराबर। आप यहाँ तक लिखें तो यहाँ पर मैं 82 लिख देता हूँ, या फिर 36.8 तक भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार है। 46वां क्वेश्चन है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकल्पित कीजिए कि यह पत्ता इक्का हो, इक्का ना हो, लाल रंग का पत्ता हो। तो ये हमारा 46वां क्वेश्चन है। हम यहाँ पर देखते हैं कि कुल पत्ते यानी कुल परिणाम हम यहाँ पर लिखते हैं, कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास, कुल परिणाम है हमारे पास 52 पत्तों का, बराबर। कुल परिणाम कितने यानी 52 पत्ते, इसलिए कुल परिणाम 52। हम यहाँ पर देखते हैं तो हमको एक अच्छा तरह से प्रेजेंटेशन करना है जिससे हमको अच्छे नंबर मिल सके। तो यहाँ पर कैसे लिखना है, घटना ए से लिख के रखना है। फिर साथ में क्या लिखा है, तो उसने क्या बोला है, एक इक्का हो, तो एक इक्का हो। अब आपको पता है ना 52 पत्तों में इक्का कितने होते हैं, टोटल 4 इक्के होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे घटना ए के परिणाम, घटना ए के परिणाम कितने होंगे, 4, ओके। यहाँ पर लिखते हैं पी ए बराबर घटना ए के परिणाम
या सानुकूल परिणाम भी लिख सकते हैं, बट्टे में कुल परिणाम बराबर। तो ये घटना ए के परिणाम कितने हैं, तो ये है 4 और कुल परिणाम कितने हैं 52। कुल परिणाम कितने हैं 52 पत्ते थे। अब यहाँ पर देखोगे 4 एकन 4 और 13 चौक 52, 4 से 4 कट गया, क्या बचा 1/13। ओके, आसानी से हो गया। अब दूसरा हमको क्या बोला है वो ध्यान रखना है, इसको हम डालते हैं घटना बी। ओके, घटना बी क्या बोला है, घटना बी में इक्का ना हो, तो इक्का ना हो तो लिखेंगे घटना बी के परिणाम। घटना बी के परिणाम, घटना बी के परिणाम कैसे, इक्का ना हो तो 52 पत्तों में से इक्का ना हो तो इक्का को निकालो, कितने इक्के होते हैं 4, तो कितने आए 48 पत्ते हुए। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं पी बी। घटना बी की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे घटना बी के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। घटना बी के परिणाम कितने हैं हमारे पास, तो 48 हैं। ओके, कुल परिणाम 52 हैं। तो यहाँ देखते हैं 12 चौक 48, 13 चौक 52 होता है, तो 4 से 4 कट गया, 12 बट्टे कितना आया है 13 आया है। इसी तरह से तीसरा करते हैं। तीसरे में हमको क्या बोला है, तो यहाँ लिखते हैं घटना सी। क्या लिख देंगे, घटना सी लाल रंग का पत्ता हो बराबर। घटना सी के परिणाम, तो पूर्ण पत्तों में 2 ही कलर होते हैं, लाल और काला। तो 26 क्या बोलते हैं 52 पत्ते हैं, तो आधा आधा कर दो तो 26 हुआ। तो लाल रंग के पत्ते कितने हुए 26, इसलिए घटना सी के परिणाम कितने हुए 26। यहाँ लिखते हैं पी, यानी कि घटना सी की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे घटना सी के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ओके, घटना सी के परिणाम कितने हैं, तो घटना सी के परिणाम है हमारे पास यहाँ पर 26 और कुल परिणाम है 52। अब देखोगे 26 एकन 26 और 26 दूनी 52, 26 से 26 कट गया, 1/2 इसका आंसर आया है। अब हम लोग 43वां क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो प्रमेय दी गई थी वो 10 पॉइंट कितनी थी, एक प्रमेय है। 43 क्वेश्चन नंबर 43 में जो दिया है बराबर, आपको याद हो सकती है तो याद करना, नहीं याद हो सकती है तो नहीं याद करना, क्योंकि इसको छोड़ने का हमारे पास ऑप्शन है बराबर। यहाँ पर देखोगे ये आकृति बनाने की है, उसमें से पक्ष में लिखना है आपको ओ केंद्र वृत्त वृत्त दिया है ओ केंद्र वाला, एक बिंदु P स्पर्श रेखा XY पर दी है, तो ये XY है, इस पर PQ दिया हुआ है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर समझ में नहीं आए कोई वस्तु शब्द, तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ बराबर। सिद्ध करना है कि OP लंब XY, तो ये है OP किसके ऊपर लंब है XY, या ये है X और ये Y पर लंब है बराबर। प्रमाण यानी उत्पत्ति भी लिख सकते हैं, सिद्ध हमने करना है ये। और यहाँ से चालू करते हैं, XY पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लीजिए, तो इसके P के अलावा हमको क्या लेना है, Q बिंदु लेना है, और OQ को मिलाइए, तो इसको O और Q को हमको मिला देना है। इतना आपको याद हो जाएगा। अब यदि बिंदु Q के बाहर है, Q वृत्त के बाहर है, यानी Q अगर वृत्त के बाहर है तो P बराबर नहीं Q, तो P बराबर Q हो सकता नहीं है, तो इसलिए OQ, यानी कि ये OQ जो है O ग्रेटर देन है OP, यानी कि ये वाली भुजा इससे बड़ी है, अतः XY वृत्त को नहीं काटती, यानी वृत्त को जो XY है वृत्त को काटती नहीं, यानी वृत्त को स्पर्श करती है, मतलब इसका मतलब ये है। अब इसलिए XY स्पर्श रेखा नहीं है, यानी कि अब यहाँ पर अब यदि वृत्त के अंदर के भाग में है, अगर वृत्त के अंदर के भाग में है Q, तो XY वृत्त की एक छेदक रेखा हो जाएगी और वह वृत्त को स्पर्श रेखा नहीं होगी। अतः OQ त्रिज्या OP से बड़ी है, OQ जो त्रिज्या है वो OP से बड़ी है, अर्थात कि OQ ग्रेटर देन OP, क्योंकि यह बिंदु P के अतिरिक्त XY के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है।
OP बिंदु O से XY के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है, इसलिए OP XY पर लंब है, OP लंब XY। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।